के साथ प्रज्ञा तिवारी वक्त हो चुका है वीकेंड चर्चा का। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़के बवाल ने सियासत को गरमा दिया। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर पुलिस एक्शन मोड पर है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 8 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 39 हिरासत में हैं और 2000 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपद्रव को गलत ठहराते हुए कहा कि पैगंबर से मोहब्बत दिल में है, सड़कों पर हंगामा करना सही नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी बयान सामने है। उन्होंने सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। धार्मिक भावनाओं को प्रोपेगेंडा बनाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन जो बरेली में हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक साजिश रची गई जिसके चलते ये प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने जो है प्रदर्शन करने को मना किया था, लेकिन जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज पहुंचे और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर पहुंचे। प्रशासन ने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी, इसके बजाय जो है उन्होंने प्रदर्शन किया और जो है मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस पर भी खिड़की से पथराव किया गया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज के बाद जो है पुलिस मुस्लिम समुदाय पर जो है लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रही है। बीते दिन की तस्वीरें हैं, हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आई लव बहाना मकसद था हिंसा भड़काना, ऐसा जो है बरेली में नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल प्रशासन ने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद जो ये हिंसा भड़क उठी और जो है इस्लामिया ग्राउंड पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव किए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आई लव बुलडोजर, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आई लव बुलडोजर, आई लव मोहम्मद की और आई लव महादेव। लगातार जो आई लव पर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बरेली में हिंसा, उपद्रव और पुलिस पर पथराव किया गया है। बरेली की सड़कों पर जुमे की नमाज के बाद जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। पत्थर चले, लाठी बची और फिर गूंजा योगी सरकार का एक्शन। दंगाइयों को कुचलना ही होगा, साफ संदेश। नफरती आग फैलाओगे तो योगी फोर्स तुम्हें वही बुझा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अफसरों की बड़ी बैठक बुलाई और सख्त निर्देश भी दिए। हर दंगाई चिन्हित हो, हर उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। योगी ने कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद समेत अलग अलग जिलों की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की और कहा यही समय सही है, एक्शन का समय सही है। बरेली की सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। पत्थर चले, लाठी बजी और फिर गूंजा योगी सरकार का एक्शन मंत्र। दंगाइयों को कुचलना ही होगा, साफ संदेश। नफरती आग फैलाओगे तो योगी फोर्स तुम्हें वही बुझा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अफसरों की बड़ी बैठक बुलाई, सख्त निर्देश दिए। हर दंगाई चिन्हित हो, हर उपद्रवी पर कड़ी कार्रवाई हो। योगी ने कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद समेत अलग अलग जिलों की घटनाओं पर नाराजगी जताई और कहा यही सही समय है, एक्शन का समय है। बरेली बवाल पर सीएम योगी की सख्त चेतावनी। दंगाइयों को उन्हीं की भाषा में समझाया। मौलाना भूल गया था किसकी सत्ता है। ना नाकाबंदी होगी, ना कर्फ्यू लगेगा। किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। आप सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर सकते। 2017 के बाद से कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। पहले दंगाई सम्मानित किए जाते थे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की अपील पर भीड़ सड़क पर उतरी। इस्लामिया ग्राउंड में जबरन घुसने की कोशिश की। नतीजा बवाल
पत्थरबाजी और पुलिस का लाठीचार्ज। भगदड़ मची, लेकिन योगी फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए 39 उपद्रवियों को दबोच लिया। पुलिस अब वीडियो फुटेज खंगाल रही है, बाकी चेहरों की पहचान की जा रही है। मऊ, वाराणसी और मिर्जापुर में भी अलर्ट जारी है। मऊ, वाराणसी, बरेली। आई लव मोहम्मद विवाद से उपजा ये तनाव अब आई लव बुलडोजर तक जा पहुंचा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगह जगह आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगा दिए। साफ संदेश, व्यवस्था बिगाड़ोगे तो बुलडोजर चलेगा। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अमित त्रिपाठी ने शहर में जगह जगह आई लव योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखे होर्डिंग्स लगवाए हैं। इन पोस्टरों में सीएम योगी आदित्यनाथ पैच। अमित त्रिपाठी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में गुंडों माफियाओं पर बुलडोजर चलाकर शांति व्यवस्था कायम की है और जनता का विश्वास जीता है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव बुलडोजर। इस बीच सियासत भी गर्मा गई है। सपा नेता सुमैया राणा ने योगी फोर्स को चुनौती दी, कहा लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा। जबकि शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने कहा राजनीतिक दल इस विवाद का फायदा उठाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ मेरा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए कोई भीड़ नहीं आएगी। आई लव मोहम्मद में जा रही हम सबका मुद्दा यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फायदा उठाना चाहती है उसके हम मुखालिफ हैं, उसके हम मुखालिफ। और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई बिलखुसूस नौजवानों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूं और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने जहां भी विवाद की पोजीशन होती थी वहां वो समझौता करते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। रोड पर उतर के बरेली की सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। बिना अनुमति के निकला जुलूस, पत्थरबाजी और मारपीट ने दिखा दिया कि कुछ लोग देश की शांति और अमन को चुनौती दे रहे हैं। नाबालिग भी हिंसा में शामिल पाए गए। सवाल यही है, मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश कौन रच रहा है? प्रशासन हाई अलर्ट पर था, लेकिन माहौल बिगाड़ने से रोक नहीं पाया। अब सख्त कार्रवाई का समय है। ये संदेश साफ है, कानून तोड़ेगा, योगी फोर्स तुरंत जवाब देगा। शांति और सुरक्षा बनाए रखना अब सबकी जिम्मेदारी है। आपके सामने है बरेली हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और इसके पीछे आपको बताते चले कि बीते कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश भी प्रशासन को दिए थे। इस पूरी हिंसा के बाद एक और सियासत गरमाई हुई है। वहीं प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। तौक की रजा अब पुलिस गिरफ्त में है और साथ ही साथ उसके सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बताते चले अभी श्रावस्ती पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दंगाइयों के ऊपर कड़ी चेतावनी दी है, उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। वे लोग आज भी
दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। लगातार सीएम योगी की नजर जो है वो बरेली पर बनी हुई है और दंगाइयों को सख्त निर्देश एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया है। साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो बाबा का बुलडोजर तैयार है। तस्वीरें देखिए, बरेली से बीते कल ये तस्वीरें आई थी। बरेली में क्या कुछ हुआ था उसकी भी जानकारी एक बार फिर आपको दे देते हैं। पुलिस टीम पर देखिए किस तरीके से पथराव किया गया था। हुआ दरअसल ये कि कल शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज का दिन था और इस मौके पर मौलाना तौकीर रजा ने आह्वान किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के पीछे की वजह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदर्शन के पीछे वजह है आई लव वाला विवाद, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो तो गरमाई ही, साथ ही साथ सामाजिक सौहार्द जो है वो भी बिगड़ता हुआ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई वो आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पूरे विवाद की शुरुआत 4 सितंबर की तारीख को ही कानपुर के रावतपुर इलाके में, जहां पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड पर विवाद छिड़ गया। 5 सितंबर को 12 वफात का जुलूस निकलना था मुस्लिम समुदाय का और इससे पहले ये होर्डिंग लगाई गई थी आई लव मोहम्मद की, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने मामला समझा बुझाकर किसी तरीके से शांत करा दिया। उस वक्त ये विवाद थम गया, लेकिन 10 सितंबर की तारीख को एक FIR दर्ज होती है। कई मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज होता है, जहां एक तरफ पुलिस ये दावा कर रही थी कि हमने जो मुकदमा दर्ज किया है वो इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोगों ने सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया है कानपुर के रावतपुर में। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि क्योंकि उनके धर्म को लेकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ और ये अफवाह ऐसी फैलाई गई, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल करते नजर आए। आई लव मोहम्मद के नाम पर जगह जगह से हिंसक तस्वीरें भी सामने आई। उत्तराखंड के काशीपुरा की बात की जाए, चाहे गुजरात के गांधीनगर की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। आपको बताते चले कि 10 सितंबर को जब FIR दर्ज हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी जुलूस निकाला गया। आई लव मोहम्मद के बैनर तले जुलूस निकल रहा था, जहां पर पुलिस के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई पुलिस वालों के साथ। यहां पर भी पुलिस टीम ने कार्रवाई की और अब बरेली से बीते कल जो तस्वीर सामने आई उसके बाद ये जो विषय है और अधिक चिंताजनक हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माहौल को बिगाड़ने की साजिश जो है, नवरात्रि का त्योहार भी चल रहा है, ऐसे में माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल तो अपने आप में था ही। लेकिन अगर आज की अपडेट आपको दे दे तो जो बरेली का मुख्य आरोपी जिसे माना जा रहा है मौलाना तौकीर रजा, जिसके ऊपर आपको बताते चले पहले भी कई मुकदमे दर्ज है, 2010 के दंगों का आरोपी भी है तौकीर रजा। और बरेली की अगर पूरी कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक बताया जा रहा है कि 8 लोग गिरफ्त में हैं पुलिस की, साथ ही साथ 2000 से अधिक, जी हाँ 2000 से अधिक लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। अज्ञात लोग हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए उसके बाद ये जो कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिल रही है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें जो हैं वो और अधिक बढ़ जाएंगी। बताते चले आपको कि SSP ने जो बयान दिया है, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि मौलाना तौकीर रजा के जो इतिहास में जो अपराध दर्ज है उनको भी खंगाला जा रहा है। साफ है, स्पष्ट संदेश है योगी सरकार का, अल्टीमेटम है कि अगर कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, वहीं इससे पहले बरेली के SSP ने क्या कुछ कहा है अब वो भी आपको सुनाते हैं। अभी तक 7 FIRs हैं जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है
और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और ये आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे।